देख रहे हैं जस्टिस 24। वार्ड क्रमांक 43 से शिवसेना के बागी नेता समृद्ध शिर्के ने किया निर्दलीय नामांकन, शिवसेना में हलचल। मुंबई वार्ड क्रमांक 43 से बीएमसी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए युवा सेना सह सचिव समृद्ध शिर्के ने कुरार विलेज निर्वाचन कार्यालय तक पद यात्रा निकाली। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन से इलाके में अपनी राजनीतिक ताकत का इजहार किया। समृद्ध शिर्के लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं और शिवसेना, यूबीटी व युवा सेना से राजनीति में जुड़े रहे हैं। हालांकि पार्टी द्वारा उन्हें टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बगावत का रास्ता चुना और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतर गए। शिर्के आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाते थे। ऐसे में उनकी यह बगावत शिवसेना के लिए चिंता का विषय बन सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 43 में शिर्के की पॉपुलैरिटी और सक्रियता निर्दलीय होने के बावजूद उन्हें मजबूत दावेदार बना सकती है। इस नामांकन के बाद शिवसेना में हलचल बढ़ गई है और आगामी चुनाव में उनके प्रदर्शन पर सभी की नजर टिकी हुई है। कि महानगर पालिका का बिगुल बज गया। पार्टी के लोगों ने जहाँ पे टिकट हुआ दिए, भरा गया। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे असंतोष की कुछ माहौल था, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ भी बागी बन चुके हैं और फार्म भरने के लिए आज मैदान में है। आज कुछ है सर, क्या कुछ कहेंगे? आज आपने टिकट फाड़ा और किस वार्ड से भरे? फिलहाल तो अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं। आने वाले दिन में अभी सबको पता चलेगा किस चीज़ के लिए मैंने चुनावी अर्ज मैंने अभी दाखिल किया हूँ, क्या करना है, कैसा करना है। अभी हम लोग सब तय कर रहे हैं कि किस तरीके से हमको अभी आगे चलना है। कौन से वार्ड से आप फॉर्म भरे साहब? मैंने अभी फ़िलहाल तो 43 वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैंने अर्जी किया हुआ है। अगर पार्टी का दबाव आया तो क्या वापस लेंगे? दबाव करना रहता तो मैं कब का पीछे आ जाता था। पार्टी का दबाव मेरे ऊपर था ही कि आप उम्मीदवारी अर्ज भरो मत, तो फिर भी मैंने, क्योंकि कैसा था, अपने को अपना भी एक सिद्धांत होता है, वो हिसाब से मैंने काम करके मैंने अपना जो उम्मीदवारी का अर्ज पीछे लेना था वो मैंने लिया नहीं। मैंने आज मेरा दाखिल किया हुआ है। अभी देखते हैं। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है? कौन सा? मैं समृद्ध शिर्के युवा सेना सह सचिव के रूप में मैं युवा सेना का काम किया हूँ गए 16 साल से, और युवा सेना के माध्यम से मैं आज इधर तक पहुँचा हूँ। उद्धव गुट से आप संबंधित रखते हैं? उद्धव गुट से ही मैं था ना। शिवसेना, युवा सेना बोलेगा तो अंगीकृत संगठन युवा सेना शिवसेना का ही हुआ। अच्छा सर, मेरा मेरा एक सवाल है। अगर काश मैं मानता हूँ कि जैसे कि अगर समर्थन देने की बात है, कुछ तो ये लोग बोल रहे हैं, कुछ नाराजगी की वजह से बैठे हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं अपना आक्रोश निकालने के लिए बैठे। वो नहीं, मेरा कोई किसके साथ पर्सनली आक्रोश नहीं है, ना मेरे को किसको टारगेट करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा कोई सिद्धांत है, मेरे को कोई भावना मेरी दुख हुई, वो हिसाब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और आप मांग किए थे भरने के लिए पहले तो आप? हाँ, मैं गए 8 साल से 43 वार्ड में एक सामान्य रूप से कार्यकर्ता बन के हर एक लोगों के सुख दुख, भले कोई किसकी तकलीफ रहे, कॉलेज का प्रश्न रहे, गटर का प्रश्न रहे, वाटर रहे, मीटर रहे, हर चीज़ में मैं काम किया हूँ। कोई काम मैंने वो 43 के अलावा मैंने किधर किया नहीं। उम्मीद था कि उम्मीदवारी मुझे मिलेगा, पर वो नहीं मिल पाया। मगर सर, आपके माताजी भी तो बहुत वर्षों से उद्धव गुट शिव सैनिक बन के काम किया था। क्या उन्होंने भी मांग किया था? क्या मांग तो हमारी डे 1 से था। मांग, हम चुनाव अभी आए इसके लिए हम लोग ने उम्मीदवारी अर्ज मांगे नहीं थे। हमारा काम है लोगों के लिए काम करना। गए वार्ड में, ये 43 वार्ड में कम से कम 8 साल से हम काम कर रहे हैं। 16 साल का मेरा पॉलिटिकल करियर है। मेरे माँ का 40 साल का यहाँ का कुरार विलेज और पुष्पा पार्क का 40 साल का करियर है। हमारा पूरा जो जन्म ही मेरा जो हुआ है वो शिवसेना का ही जन्म हुआ है। धन्यवाद साहब। मुझे दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, ये शिर्के साहब हैं, इनके परिवार, इनके माताजी आज 40 से 42 वर्ष से शिव सैनिक के रूप में काम करती थी। तरह तरह के पदाधिकारी बनके उन्होंने शिवसेना में काम किया। उसके बाद उनके जो युवा सेना के जैसे कि अभी शिर्के जी हैं, उन्होंने काम किया। उसके साथ में पूरा परिवार के लोगों ने मिल करके हमेशा समाज की सेवा करना, चाहे विद्यार्थी का मैटर हो, चाहे किसी लोगों के मैटर को लेकर हमेशा आए दिन लड़ते थे। इनकी माताजी होते जो महिलाओं का मुद्दा से हो, चाहे दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे इनकी माता जो मूलभूत सुविधा हो, चाहे गटर हो, नाली हो, किसी का भी मुद्दा होता था, इनकी माताएं हमेशा आंदोलन करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हमें नेताओं के साथ में कदम मिला के। मगर जिस तरह से वो जो हाई कमान का जो निर्णय था, वो कहीं ना कहीं उनका निर्णय इनके हिसाब से गलत था, जिसको लेकर के दुखी होकर के उन्होंने ये निर्दलीय फार्म भरा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा क्या हाई कमान के दबाव से पर्चा वापस लेंगे या पुनः क्या कुछ निर्णय लेंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।